अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। आज हम बायोलॉजी क्लास 10th उसके पहले चैप्टर का आगाज़ करने लगे हैं। ये चैप्टर गैसियस एक्सचेंज के बारे में है कि हमारे जिस्म के अंदर, हमें पता है, पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि बहुत सारी गैसेस हैं, जिनमें से कुछ हमारे लिए बड़ी कारआमद हैं, कुछ टॉक्सिक हैं, जहरीली हैं, ख़तरनाक हैं। जो गैसें हमारे लिए मुफीद हैं, यूज़फुल हैं, उनको कैसे हम अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, या हमारा जिस्म कैसे उनको अपने अंदर लेके जाता है, कैसे ये प्रोसेस होता है, और जो नुकसानदेह हैं, टॉक्सिक हैं, उनको हमारा जिस्म कैसे बाहर निकालता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि सीरीज़ को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि वो बच्चे जो एकेडमी नहीं जा सकते या नहीं जाते, जाना ही नहीं चाहते, उनको अगर घर पे बैठ के थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए हो तो वो इसके थ्रू मिल सकती है। उनके लिए ये चीज़ बड़ी करामत होगी, क्योंकि अब इंटरनेट हर एक के लिए एक्सेसिबल है। तो अभी आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे ही इस चैनल के ऊपर 6 से लेके 10th क्लास तक, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे ऑनवर्ड्स भी, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो लेक्चर्स हैं उनको भी अपलोड किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। आगाज़ करते हैं हमारा आज का चैप्टर। पहला चैप्टर है 10th क्लास का, गैसेस एक्सचेंज। इसका आगाज़ करते हैं इन ग्रेड 9th वी हैव स्टडीड हाउ सेल्स जनरेट एटीपीज फ्रॉम फूड। हमने पढ़ा था कि कैसे हमारा जिस्म फूड से एटीपीज बनाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द CH bonds या कार्बन हाइड्रोजन bonds in food are broken by oxidation reduction reaction, and then energy is transformed into ATP। हमने पढ़ा था कि जो हमारे जिस्म के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, कैसे उनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू तोड़ा जाता है, फिर उनसे एनर्जी हासिल की जाती है, उसको एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है, क्योंकि हमारे जिस्म को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमने खाने से ही लेनी है। तो जो हम खाते हैं वो तो सिंपल रोटी, ब्रेड या शॉर्मा, बर्गर, कुछ भी होता है, लेकिन हमें जो चाहिए वो इनमें से कुछ भी नहीं होता, बल्कि इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनके न्यूट्रिशंस होते हैं, जिनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू तोड़ा जाता है, तोड़ के फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी के अंदर। वो एनर्जी हमारे काम की होती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं। एंड देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स। और जो हमारे फूड मटेरियल्स हम जितने भी खाते हैं उनको मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनता है। तो पानी तो हमारे जिस्म का अबाउट 70% है, तो वो तो हमारे काम का हो गया। फिर जो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसका हम क्या करते हैं? Organisms get the oxygen needed for cellular respiration। जितने भी जिंदा चीज़ें हैं, जानदार हैं, वो अपने सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन हासिल कर लेते हैं फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, अपने इर्द गिर्द से, कहीं से भी, जहाँ से भी उनको सोर्स मिलता है, वो ऑक्सीजन हासिल कर लेते हैं। एंड प्रोवाइड इट टू देयर सेल्स, और फिर ये इसको आगे अपने सेल्स की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। The carbon dioxide produced during cellular respiration is taken out of the cells। अब इस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, इसको हमारे सेल से निकाल दिया जाता है। एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी, और इसी तरह इसको हमारे जिस्म से भी बाहर निकाल दिया जाता है। टेकिंग ऑक्सीजन, टेकिंग इन ऑक्सीजन and giving out of carbon dioxide is termed as gaseous exchange। हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन का आना और हमारे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना, इसे हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज।
The term breathing is used for the process through which animals take air in their bodies to get oxygen from it and then give out to the air for getting rid of carbon dioxide. अब ये जो ब्रीदिंग है ये असल में एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जानवर जो ऑक्सीजन है इसको अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे जान छुड़ा लेते हैं, इसे छुटकारा हासिल करते हैं, अपने जिस्म से इसको निकाल देते हैं। दस ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिमस। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही जैसे काम नहीं है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेसेस। रेस्पिरेशन के अंदर मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, वेयर एज ब्रीदिंग is only the mechanical or physical process of exchange of gases। जबकि ब्रीदिंग का मतलब है कि हमारे जिस्म का ऐसा फंक्शन जिसमें हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। बात समझने वाली है। रेस्पिरेशन का मतलब है ऐसा एक मैकेनिकल सिस्टम जिसके अंदर हमारे जिस्म में बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, यानी हमें ज़िंदा रहने के लिए एक ऐसा केमिकल प्रोसेस करना पड़ता है जिसमें कई गैसेस पैदा होती हैं, जिनमें से कुछ हमारे काम की हैं, कुछ नुकसानदेह हैं। जो काम की हैं वो हम रख लेते हैं, हमारा जिस्म उनको संभाल लेता है, आगे ट्रांसफ़र कर देता है। और जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं उनको सेल से निकाल के और फिर अल्टीमेटली हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस जो है इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। जबकि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा जिस्म एक ख़ास फंक्शन करता है, फिज़िकल एक्टिविटी करता है, फिज़िकल प्रोसेस करता है, जिसमें एक गैस हम लेके जाते हैं और दूसरी गैस या कई गैसें जिस्म से निकाल देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। In this chapter we will go through the mechanism of gaseous exchange in plants and in humans। अब इस चैप्टर के अंदर हम तफसील से पढ़ेंगे कि ये जो मैकेनिज़्म है कैसे हमारे जिस्म में या पौधों के जिस्म में गैसेस कैसे ली जाती हैं और कैसे खारिज की जाती हैं, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसको कंक्लूड करते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि कैसे हमारा जिस्म या हमारी बॉडी कैसे सेल्स से एटीपीज बनाती है उस फूड के थ्रू जो हमने हासिल किया होता है। अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है इनको तोड़ दिया जाता है, तोड़ के फिर इनसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू एनर्जी हासिल की जाती है और उसको एटीपीज की शक्ल में महफूज कर लिया जाता है जो बाद में हमारे काम आती है। अब इन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसके अंदर हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं जिससे हमारी ऑक्सीडेशन जो फूड की है उसकी ऑक्सीडेशन मुकम्मल हो जाती है, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पैदा होता है। इसके रिज़ल्ट में तो पानी की हमें ज़रूरत होती है, वो हम रख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमें ज़रूरत नहीं होती, हम उसको फौरी तौर पे निकाल देते हैं। हालांकि पानी भी अल्टीमेटली हमारे जिस्म से आगे निकल ही जाता है। इसके बाद जनाब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं अपने इर्द गिर्द से, अपने माहौल से, कहीं से भी। उनके पास कई सोर्सेज होते हैं, कई रास्ते होते हैं जहाँ से वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं। इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होती है हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, इसको हमारे सेल्स से निकाल दिया जाता है और फिर ये अल्टीमेटली हमारी पूरी बॉडी से भी निकल जाती है। फिर हमने पढ़ा है कि जब हम ऑक्सीजन अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं, इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। अब ये जो टर्म हम यूज़ करते हैं ब्रीदिंग, ये असल में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदार या पौधे अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी जो गैसेज होती हैं उनको अपने जिस्म से निकाल देते हैं। तो इसमें हमने ये भी चीज़ सीखी कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये एक जैसे अमल नहीं है। हमारे जिस्म के अंदर हमारे फूड से एटीपीज या एनर्जी को स्टोर करने के दौरान जो प्रोसेस होता है इसमें कई गैसेस खारिज होती हैं, कई गैसेस बनती हैं। उनमें से जो यूज़फुल होंगी हम रखेंगे, जो टॉक्सिक होंगी हम उनको निकाल देंगे।
ان گیسز کا بننا، اس پروسیس کا ہونا، یہ ریسپریشن کہلاتا ہے، اور آکسیجن کو جسم کے اندر لے کے جانا اور جو انوانٹیڈ گیسز ہیں ان کو جسم سے باہر نکالنا، یہ ریسپائریشن کہلاتا ہے، جس کو ہم بریدنگ کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں مختلف پروسیسز ہیں جو ہم نے اس میں پڑھے۔ باقی اس کی مزید ڈیٹیل ٹاپک وائز ہم آگے چیپٹر میں پڑھتے جائیں گے۔ امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔